गुड मॉर्निंग, वेलकम टू गुप्ता कॉमर्स क्लासेस। आज बिजनेस इकोनॉमिक्स का छठा दिन। आज हमारे चैप्टर का टॉपिक है प्रोडक्शन फंक्शन। कल भी हमने किया था, टॉपिक ये था किंतु उसको प्रोडक्शन समझाया था। आज हमें समझाना प्रोडक्शन फंक्शन क्या चीज़ होता है। लिखिए क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोडक्शन फंक्शन? उत्पादन फलन किसे कहते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय प्रोडक्शन फंक्शन? उत्पादन फलन किसे कहते हैं? लिखना शुरू कीजिए। फंक्शनल रिलेशन बिटवीन प्रोडक्शन एंड सोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन। उत्पादन तथा उत्पादन के साधनों के मध्य क्रियात्मक संबंध को उत्पादन फलन कहते हैं। द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन प्रोडक्शन एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्शन फंक्शन। ऑल दोज फैक्टर्स, किसी भी वस्तु के उत्पादन के लिए जिन घटकों का प्रयोग किया जाता है, ऑल द फैक्टर्स विच आर यूज्ड फॉर प्रोडक्शन इज कॉल्ड इनपुट। उत्पादन के लिए जिन भी साधनों का प्रयोग किया जाता है उसे इनपुट कहते हैं। इनपुट इंक्लूड्स, इनपुट में लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन एंड एंटरप्राइज। इनपुट में भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन एवं साहस को शामिल किया जाता है। भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन और साहस को शामिल किया जाता है। इनके प्रयोग से जो उत्पादन प्राप्त होता है, बाय द हेल्प ऑफ यूज ऑफ दीज फैक्टर्स, we produce the goods is called output। इन साधनों के प्रयोग से जो उत्पादन प्राप्त होता है उसे आउटपुट कहते हैं। प्रोडक्शन फंक्शन शो द टेक्निकल एंड फिजिकल रिलेशन। उत्पादन फलन इनपुट तथा आउटपुट के मध्य। प्रोडक्शन फंक्शन शो द टेक्निकल एंड फिजिकल रिलेशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। उत्पादन फलन इनपुट तथा आउटपुट के मध्य तकनीकी एवं भौतिक संबंध को दर्शाता है।
इट कैन नॉट बी शोन बाय डायग्राम, इसे रेखा चित्र द्वारा नहीं समझाया जा सकता। इट कैन बी शोन बाय मैथमेटिकल इक्वेशन, इसे गणितीय समीकरण द्वारा समझाया जा सकता है। इट कैन बी शोन बाय मैथमेटिकल इक्वेशन, इसे गणितीय समीकरण द्वारा समझाया जा सकता है। देखिए लिखते हैं हम, क्यू एक्स इजकल टू एफ एल एम एन के टी। अब देखना यहाँ पर क्यू एक्स क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन, ऑफ एक्स, एक्स उत्पाद की मात्रा। देखो पूरा, एक्स उत्पादन की मात्रा, क्वांटिटी ऑफ एक्स क्यू। उसके बाद में एल, एल बोले तो लेबर, श्रम, ठीक है। एम, एम बोले तो मैनेजमेंट, प्रबंध, इसको हम ऑर्गेनाइजेशन भी बोल सकते हैं ना, संगठन। एम, एम के बाद एन, नेचुरल रिसोर्सेस, प्राकृतिक संसाधन, नेचुरल रिसोर्सेस। एन, के मतलब कैपिटल, पूंजी। इसको सी नहीं बोलते, के ही बोलते इसमें। के मतलब कैपिटल। और टी, टी फॉर टेक्नोलॉजी या टेक्निक लिख दो। तकनीक, ये बेटा पूरा प्रोडक्शन फार्मूला, ये प्रोडक्शन फंक्शन का फार्मूला है उत्पादन फलन का। क्यू एक्स इजकल टू एफ एल एम एन के टी, ये सारी चीज़ें लिखवाई है। फॉर एग्जाम्पल जैसे उतार लिया, टू 200 इज इक्वल टू 7L 1K। 200 इज इक्वल टू 7L 1K। इसका मतलब क्या हुआ? 7
units of labor plus 1 unit of capital is equal to maximum प्रोडक्शन 200 यूनिट्स। ठीक है, इसको हम हिंदी में भी लिख देते हैं। 7 इकाई श्रम प्लस 1 इकाई पूंजी बराबर क्या लिखेंगे? अधिकतम उत्पादन 200 इकाई। अधिकतम उत्पादन 200 इकाई। अगर हम श्रम की 7 इकाई लगाएं, लेबर की 7 यूनिट लगाएं, प्लस कैपिटल की 1 यूनिट लगाएं, पूंजी की 1 इकाई लगाएं, तो हमें मैक्सिमम प्रोडक्शन अधिकतम उत्पादन कितना मिलेगा? 200 यूनिट्स, 200 इकाई। ठीक है जी, ये आपको बताने की कोशिश की है प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में। ठीक, अब देखिए इनपुट आउटपुट समझ गए? ठीक, ये हमारे इनपुट है और ये हमारा आउटपुट है। ये हमने लगाया तो उसका रिजल्ट ये मिला, इनपुट आउटपुट। तो प्रोडक्शन फंक्शन हमेशा क्या बताता है? रिलेशन, टेक्निकल एंड फिजिकल रिलेशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। हाँ जी, ठीक। अब लिखिए क्वेश्चन लिखो एक। एक्सप्लेन द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। उत्पादन फलन के साधन बताइए। एक्सप्लेन द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। उत्पादन फलन के साधन बताइए। लिखिए, there are 2 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। उत्पादन फलन के 2 साधन होते हैं। नंबर 1 वेरिएबल फैक्टर्स, परिवर्तनशील साधन। परिवर्तनशील साधन, वेरिएबल फैक्टर्स। लिखिए, दोज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन के वे साधन विच कैन बी इंक्रीज और डिक्रीजेस। उत्पादन के वे साधन जिन्हें उत्पादन की मात्रा के अनुसार कम या अधिक किया जा सकता है। विच कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन क्वांटिटी। इज कॉल्ड वेरिएबल फैक्टर्स। उसे परिवर्तनशील साधन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल, कच्चा माल
लेबर, श्रम, पावर, ईंधन, शक्ति, फ्यूल एंड ट्रांसपोर्टेशन, यातायात एसेट्रा आदि। When goods are not produced, जब माल नहीं बनाया जाता है, माल का उत्पादन नहीं किया जाता, then these sources are not required, तो परिवर्तनशील साधनों की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है। अगला सेकंड, फिक्स फैक्टर्स, स्थिर साधन। Those sources of production, उत्पादन के वे साधन which cannot be changed, जिन्हें परिवर्तित नहीं किया जा सकता। इट मीन्स, अर्थात उत्पादन के वे साधन जो स्थिर रहते हैं, those sources of production which are constant, इज कॉल्ड फिक्स फैक्टर्स, उसे स्थिर साधन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल प्लांट, मशीनरी, हिंदी में प्लांट, मशीनरी, बिल्डिंग, लैंड एसेट्रा आदि। है ना। इट कैन नॉट बी चेंज, इन्हें परिवर्तित नहीं किया जा सकता। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन लिखिए, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। उत्पादन फलन के प्रकार बताइए। एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन, उत्पादन फलन के प्रकार बताओ। लिखिए, देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। उत्पादन फलन के दो प्रकार होते हैं। एक शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, अल्पकालीन उत्पादन फलन। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, अल्पकालीन उत्पादन फलन। लिखिए इसमें, इन शॉर्ट टाइम प्रोडक्शन फंक्शन टाइम पीरियड इज़ वेरी शॉर्ट। अल्पकालीन उत्पादन फलन में समयावधि कम होती है। अल्पकालीन उत्पादन फलन में समयावधि कम रहती है। इन शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन द टाइम पीरियड इज लेस, फॉर विच, जिसके कारण each and every sources cannot be changed. Each and every source of production cannot be changed. जिसके कारण उत्पादन के सभी साधनों को परिवर्तन करना संभव नहीं होता। इन शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन, अल्पकालीन उत्पादन फलन में सम सोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन
are constant and some are variables. अल्पकालीन उत्पादन फलन में उत्पादन के कुछ साधनों की मात्रा को स्थिर रखा जाता है. द क्वांटिटी ऑफ सम सोर्स ऑफ प्रोडक्शन इज रिमेन कांस्टेंट एंड द क्वांटिटी ऑफ सम sources, variable sources, may be variable. इसमें कुछ उत्पादन के साधनों की मात्रा को स्थिर रखा जाता है तथा अन्य परिवर्तनशील साधनों में परिवर्तन किया जाता है. एंड चेंज इन द वेरिएबल सोर्सेस. इट इज़ ऑल्सो नोन एज, इसे परिवर्तन अनुपात का नियम भी कहते हैं. इट इज़ ऑल्सो नोन एज द लॉ ऑफ वेरिएबल रेशियोज. द लॉ ऑफ वेरिएबल रेशियो, इसे परिवर्तन अनुपात का नियम भी कहते हैं. ठीक है. सेकंड लिखिए, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन, दीर्घकालीन उत्पादन फलन. दीर्घकालीन उत्पादन फलन, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन. इन लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन, दीर्घकालीन उत्पादन फलन में द टाइम पीरियड इज मोर, समयावधि अधिक होती है. सो फॉर प्रोड्यूसर, अतः उत्पादक उत्पादन के सभी साधनों को परिवर्तित कर सकता है. सो फॉर प्रोड्यूसर कैन चेंज देयर ऑल द सोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन. इन लॉन्ग टर्म पीरियड, दीर्घकाल में, नो एनी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज कांस्टेंट. दीर्घकाल में उत्पादन का कोई भी साधन स्थिर नहीं होता. ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर वेरिएबल. उत्पादन के सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं. When all the factors of productions are variable, जब उत्पादन के सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं. When all the factors of production are variable, जब उत्पादन के सभी साधन परिवर्तित होते हैं. that is called, उसे लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन, दीर्घकालीन उत्पादन फलन कहते हैं. है ना. इसे पैमाने के प्रतिफल भी कहा जाता है. इट इज़ ऑल्सो नोन एज स्केल ऑफ प्रोडक्शन. स्केल ऑफ रिटर्न, स्केल ऑफ रिटर्न. इट इज़ ऑल्सो नोन एज स्केल ऑफ रिटर्न. इसे पैमाने के प्रतिफल भी कहा जाता है. ठीक है. अगला प्रश्न लिखिए.
परिवर्तनशील अनुपात के नियम बताइए। एक्सप्लेन द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। परिवर्तनशील अनुपात के नियम बताइए। एक्सप्लेन द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। परिवर्तनशील अनुपात के नियम बताइए। लिखिए इसमें, लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरप्राइज इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन। किसी भी वस्तु का उत्पादन करने के लिए भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन तथा साहस की आवश्यकता होती है। लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन एंड एंटरप्रेन्योर इज रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन। उत्पादन विभिन्न साधनों के सामूहिक प्रयोग का परिणाम है। प्रोडक्शन इज द रिजल्ट ऑफ जॉइंट एफर्ट्स ऑफ सोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन। जॉइंट एफर्ट्स ऑफ सोर्स ऑफ प्रोडक्शन। उत्पादन विभिन्न साधनों के सामूहिक प्रयोग का परिणाम है। प्रत्येक उत्पादक, ईच मैन्युफैक्चरर इज रिक्वायर्ड टू मैक्सिमम प्रोडक्शन एट मिनिमम कॉस्ट। प्रत्येक उत्पादक न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन करना चाहता है। ईच एंड एवरी मैन्युफैक्चरर इज रिक्वायर्ड टू मैक्सिमम प्रोडक्शन एज मिनिमम कॉस्ट। प्रत्येक उत्पादक न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन करना चाहता है। उत्पादन बढ़ाने के लिए, फॉर इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन, सोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन आर इंक्रीजेस। उत्पादन बढ़ाने के लिए उत्पादन के साधनों में वृद्धि करनी होती है। बट इन शॉर्ट टर्म पीरियड, किंतु अल्पकाल में, बट इन शॉर्ट टर्म पीरियड सम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस आर कांस्टेंट एंड सम आर वेरिएबल। किंतु अल्पकाल में उत्पादन के कुछ साधन स्थिर होते हैं तथा कुछ परिवर्तनशील होते हैं। स्थिर साधनों के साथ जब परिवर्तनशील साधनों की मात्रा बढ़ाई जाती है, when the sources of variable is increases with the fixed sources of production। जब स्थिर साधनों के साथ परिवर्तनशील साधनों की मात्रा बढ़ाई जाती है, तब इसका वस्तु के उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? What will be the effect on the production? It is studied under, इसका अध्ययन परिवर्तनशील अनुपातों के नियम के अंतर्गत किया जाता है। The law of variable proportions।
ठीक है। अब देखिए, अब मैं आपको बता रहा हूँ परिवर्तनशील अनुपातों का नियम, द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या चीज़ होता है। लिखो, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, परिवर्तनशील अनुपातों के नियमों के अनुसार when all the things being same, अन्य बातें समान रहने पर अल्पकाल में जैसे जैसे परिवर्तनशील साधनों की मात्रा बढ़ाई जाती है, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, in short term period when the quantity of variable sources are increases, अल्पकाल में अन्य बातें समान रहने पर जैसे जैसे परिवर्तनशील साधनों की मात्रा बढ़ाई जाती है, वस्तु का उत्पादन प्रारंभ में परिवर्तनशील साधनों की मात्रा में की गई अनुपात वृद्धि की तुलना में अधिक अनुपात में बढ़ता है। प्रारंभ में परिवर्तनशील साधनों की मात्रा के अनुपातिक वृद्धि की तुलना में उत्पादन अधिक अनुपात में बढ़ता है। Other things being equal, in short term period when the sources of variables are increases, then when the sources of variables are increases in a proportion, the production will be increases in इंक्रीजिंग प्रोपोर्शन। जब परिवर्तनशील साधनों की मात्रा में वृद्धि की जाती है, मात्रा अनुपातिक वृद्धि की जाती है, तो उससे प्राप्त होने वाला उत्पादन अधिक अनुपात में बढ़ता है। देयर आफ्टर, इसके बाद यह समान अनुपात में बढ़ता है। देयर आफ्टर इट इज इंक्रीज इन सेम प्रोपोर्शन एंड एट द एंड, और अंत में इट इज, यह कम अनुपात में बढ़ता है। इट इज इंक्रीज इन लेस प्रोपोर्शन। मतलब जैसे जैसे क्या होता है कि आप शुरुआत में पैसा चेंज करेंगे वेरिएबल सोर्सेस को, तो स्टार्टिंग में क्या होगा, जितना आपने चेंज किया, 10% चेंज किया तो प्रोडक्शन 10% से ज़्यादा बढ़ेगा। और बीच में आकर क्या होता है, सेम प्रोपोर्शन, जितना सोर्स ऑफ प्रोडक्शन चेंज कर रहे हैं आप वेरिएबल में, उतना ही प्रोडक्शन चेंज हो रहा है। और लास्ट में आके तो क्या होता है, वेरिएबल्स का परसेंटेज ज़्यादा होता है और प्रोडक्शन का परसेंटेज कम होता है। ठीक है। लिखिए इसमें, स्टेजेस ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, परिवर्तनशील अनुपातों की अवस्थाएं। 3 स्टेज बताइए आपको, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज। फर्स्ट स्टेज में बताया प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, ज़्यादा रेशियो में, सेकंड में सेम रहेगा और थर्ड में डिक्रीज होगा। देखो लिखाते हैं आपको। नंबर 1, फर्स्ट स्टेज, प्रथम अवस्था। इन फर्स्ट स्टेज, पहली अवस्था में
when variable source of production is increases, जब उत्पादन के परिवर्तनशील साधनों में वृद्धि की जाती है। एंड द एवरेज प्रोडक्शन इज मैक्सिमम, यदि औसत उत्पादन अधिकतम होता है। इफ द एवरेज प्रोडक्शन इज मैक्सिमम, तो इसे बढ़ते प्रतिफल की अवस्था कहते हैं। इट इज कॉल्ड इंक्रीजिंग कंडीशन, इंक्रीजिंग स्टेज ऑफ रिटर्न्स। इसे बढ़ते प्रतिफल की अवस्था कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सपोज माना कि द वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज इंक्रीज बाय 10%। माना कि परिवर्तनशील उत्पादन लागत की 10% वृद्धि की जाती है। If the production is increased by 20% or more than 10%, यदि उत्पादन 20% या 10% से अधिक होता है, that is called increasing stage of रिटर्न्स। उसे बढ़ते प्रतिफल की अवस्था कहते हैं। ठीक है, अब लिखो दूसरा सेकेंड स्टेज, दूसरी अवस्था। व्हेन फर्स्ट स्टेज इज ओवर, सेकेंड स्टेज इज स्टार्ट। जहाँ पहली अवस्था समाप्त होती है, दूसरी अवस्था प्रारंभ होती है। अ सिचुएशन या अ स्टेज एक ऐसी अवस्था वेयर द मार्जिनल प्रोडक्शन इज ज़ीरो, जहाँ पर सीमांत उत्पादन शून्य होता है, एंड टोटल प्रोडक्शन इज मैक्सिमम, तथा कुल उत्पादन अधिकतम होता है। व्हेन मार्जिनल प्रोडक्शन इज ज़ीरो, सीमांत उत्पादन शून्य होता है, एंड टोटल प्रोडक्शन इज मैक्सिमम, कुल उत्पादन अधिकतम होता है, तो इसे तो इस अवस्था में, इन दिस स्टेज, the production is increased comparative to marginal production, average marginal production। ऐसी अवस्था में औसत उत्पादन सीमांत उत्पादन से अधिक होता है। इन दिस स्टेज द एवरेज प्रोडक्शन इज इंक्रीजेज than the marginal production।
तीसरा, थर्ड स्टेज, तीसरी अवस्था। इन दिस स्टेज, इस अवस्था में द एडिशनल यूनिट ऑफ वेरिएबल सोर्सेस, जब परिवर्तनशील साधनों की अतिरिक्त इकाइयाँ लगाई जाती हैं, when the additional unit of variable sources are introduced, the total production is reduced, तो कुल उत्पादन कम होता है। बिकॉज, क्योंकि मार्जिनल प्रोडक्शन इज नेगेटिव, क्योंकि सीमांत उत्पादन उसमें ऋणात्मक होता है। एंड इट इज़ रिड्यूस, तथा यह घटता जाता है। एवरेज प्रोडक्शन इज रिड्यूस, औसत उत्पादन कम होता है। बट इट इज़ पॉजिटिव, किंतु यह धनात्मक ही रहता है। बता सकते हो ना आप, एग्जाम्पल दे दे के बता सकते हो। फर्स्ट स्टेज में प्रोडक्शन के सोर्सेज, वेरिएबल सोर्स ऑफ प्रोडक्शन 10% इंक्रीज किया और प्रोडक्शन, टोटल प्रोडक्शन 20% से बढ़ जाता है, वो स्टेज आया। सेकंड में आपने सोर्स ऑफ प्रोडक्शन 10% इंक्रीज किए और प्रोडक्शन भी 10% इंक्रीज हुआ, वो आ गया। और तीसरे में सोर्स ऑफ प्रोडक्शन 10% इंक्रीज किए, उत्पादन के साधन 10% बढ़ाइए और प्रोडक्शन 5% बढ़ा, 5%, तो वो डिक्रीजिंग हो जाता है ये चीज़। ठीक है, अब लिखिए पैमाने के प्रतिफल किसे कहते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय रिटर्न टू स्केल? रिटर्न्स टू स्केल, RETURNS, रिटर्न्स टू SCALE, स्केल। पैमाने के प्रतिफल किसे कहते हैं? समझाइए, एक्सप्लेन। ये इस चैप्टर का लास्ट पोर्शन है। रिटर्न्स टू स्केल, पैमाने के प्रतिफल किसे कहते हैं? लिखिए, इन लॉन्ग टर्म पीरियड, दीर्घकाल में, ऑल द सोर्स ऑफ प्रोडक्शंस आर वेरिएबल्स, दीर्घकाल में उत्पादन के सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं। इन लॉन्ग टर्म पीरियड ऑल द सोर्स ऑफ प्रोडक्शंस आर वेरिएबल्स, दीर्घकाल में उत्पादन के सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं। सो फॉर, अतः एडजस्टमेंट इज पॉसिबल इन द सोर्सेस, अतः इन साधनों में समायोजन करना संभव होता है। प्लांट एंड मशीनरी, दीर्घकाल में प्लांट व मशीन को आसानी से बढ़ाया जा सकता है। प्लांट एंड मशीनरी कैन बी इंक्रीजेस easily in long term period. The scale of production can be changed in long term period. दीर्घकाल में उत्पादन का पैमाना परिवर्तित किया जा सकता है। The scale of production can be changed in long term period.
So far, अतः each and every institution gave special attention. अतः प्रत्येक संस्था इस बात पर ध्यान देती है कि what is the effect on the production of change in the source of production. उत्पादन के साधनों के परिवर्तन का उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। Such type of study, इस प्रकार के अध्ययन को is called the principle of returns to scale. इस प्रकार के अध्ययन को पैमाने के प्रतिफल के नियम कहते हैं। पैमाने के प्रतिफल के नियम। द प्रिंसिपल ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ, पैराग्राफ चेंज करके लिख लो। उत्पादन के सभी साधनों में समान अनुपात में परिवर्तन करने से when we change in same ratio of all the sources of production, जब उत्पादन के सभी साधनों में समान अनुपात में परिवर्तन करने से उत्पादन में, वास्तविक उत्पादन में जो परिवर्तन होता है, when we change the same proportion of sources of production, the affected production, उससे जो उत्पादन पर जो प्रभाव पड़ता है उसे पैमाने के प्रतिफल के नाम से जाना जाता है। इफेक्ट ऑन द प्रोडक्शन इज कॉल्ड रिटर्न्स टू स्केल, प्रिंसिपल ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। इट इज रिलेटेड विथ लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन फंक्शन। यह दीर्घकालीन उत्पादन फलन से संबंधित होता है। क्योंकि शॉर्ट टर्म में तो अपन वो सोर्सेस चेंज कर ही नहीं सकते। ठीक है, अब लिखिए इसमें एजम्पशंस, मान्यताएं। ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में बी चेंज एक्सेप्ट एंटरप्राइज। साहसी को छोड़कर उत्पादन के सभी साधनों में परिवर्तन होता है। All the factors of production can be changed except entrepreneur. साहसी को छोड़कर सभी साधन, उत्पादन के साधन परिवर्तनशील होते हैं। नंबर 1। नंबर 2, there are no any technical changes. किसी भी प्रकार का तकनीकी परिवर्तन नहीं होता। There are no any technical changes. किसी भी प्रकार का तकनीकी परिवर्तन नहीं होता। 2। तीसरा, प्रोडक्शन कैन बी measured in physical units, not in money. उत्पादन को भौतिक इकाइयों के रूप में मापा जा सकता है, मुद्रा के रूप में नहीं। प्रोडक्शन कैन बी assumed as physical units, not in money form. उत्पादन को भौतिक इकाइयों के रूप में मापा जा सकता है, मुद्रा के रूप में नहीं।
और चौथा पॉइंट है परफेक्ट कंपटीशन इज अवेलेबल, पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है। वही चीज़ इसमें है, देयर आर 3 स्टेजेस ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। पैमाने के प्रतिफल की 3 अवस्थाएं होती है। अगली लाइन में लिखो, पैमाने के प्रतिफल की 3 अवस्थाएं होती है। देयर आर 3 स्टेजेस ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, पैमाने के बढ़ते प्रतिफल। पहला है इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, पैमाने के बढ़ते प्रतिफल। सेकंड है कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, पैमाने के स्थिर प्रतिफल। और तीसरा है डिमिनिशिंग टू स्केल, पैमाने के घटते प्रतिफल। खाली बढ़ाने के लिए लिखवाया ये। लिखो पॉइंट नंबर फर्स्ट, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, पैमाने के बढ़ते प्रतिफल। When the sources of production is increases in a proportion, जब उत्पादन के साधनों को एक निश्चित अनुपात में बढ़ाया जाता है, if production is increases if the production is increases more than the increasing ratio, यदि उत्पादन परिवर्तित अनुपात से अधिक होता है, उत्पादन अनुपात में अधिक परिवर्तन होता है, ज़्यादा होता है, तो इसे बढ़ते प्रतिफल के नाम से जाना जाता है। इट इज़ नोन एज इंक्रीजिंग रिटर्न। सपोज, जैसे कि माना कि द सोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन इज इंक्रीजेस 20%, उत्पादन के साधनों में वृद्धि 20% की एंड प्रोडक्शन इज इंक्रीज बाय 30%, तथा उत्पादन 30% बढ़ जाता है। दिस सिचुएशन इज कॉल्ड इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। इसे पैमाने के बढ़ते प्रतिफल की अवस्था कहा जाएगा। सेकंड, दूसरा पॉइंट लिखिए, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, पैमाने की स्थिर प्रतिफल। When the change in the sources of production and the change in the actual production is in same proportion, यदि उत्पादन के साधनों में वृद्धि, यदि उत्पादन के साधनों में वृद्धि तथा वास्तविक उत्पादन में वृद्धि का प्रतिशत समान हो, सेम परसेंटेज ऑफ सोर्स ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीजेस एंड द एक्चुअल प्रोडक्शन इज इंक्रीजेस, बोथ आर सेम परसेंटेज, दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। उसे पैमाने के स्थिर प्रतिफल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इफ द सोर्स ऑफ प्रोडक्शन इज इंक्रीज बाय 20% and actual production is also increased by 20%,
यदि उत्पादन के साधनों में 20% का परिवर्तन करने से 20% की वृद्धि करने से कुल उत्पादन में 20% की वृद्धि होती है। सेम है ना। और तीसरा लिख लीजिए, डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल, पैमाने के घटते प्रतिफल। डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल, पैमाने के घटते प्रतिफल। इसमें क्या होता है, व्हेन द सोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन, यदि उत्पादन के साधनों का अनुपात अधिक बढ़ाया जाता है, में वृद्धि होती है। व्हेन द सोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन, रेशियो ऑफ सोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन इज, या प्रोपोर्शन ऑफ सोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन इज इंक्रीज एंड टोटल प्रोडक्शन इज इंक्रीज इन द लेस रेशियो ऑफ, इन लेस रेशियो या लेस प्रोपोर्शन। यदि उत्पादन के साधनों में वृद्धि का प्रतिशत कुल उत्पादन में के साधनों में वृद्धि प्रतिशत से, कुल उत्पादन के साधनों में कम वृद्धि प्रतिशत होता है, तो उसे पैमाने के घटते प्रतिफल कहा जाएगा। दैट इज कॉल्ड डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल। एग्जाम्पल देखिए तो मालूम पड़ेगा। जैसे उदाहरण के लिए एग्जाम्पल, इफ सोर्स ऑफ प्रोडक्शन इज इंक्रीज बाय 20%, यदि उत्पादन के साधनों में वृद्धि 20% की जाती है, एंड प्रोडक्शन इज इंक्रीज ओनली बाय 15%, यदि उत्पादन 15% बढ़ता है, दैट सिचुएशन इज कॉल्ड, उस स्थिति को पैमाने के घटते प्रतिफल कहेंगे। दिस सिचुएशन इज कॉल्ड द डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल। डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल, पैमाने के घटते प्रतिफल कहेंगे। मालूम पड़ा। तो बेटा ये हमने एक चैप्टर था आपका प्रोडक्शन फंक्शन, उत्पादन फलन, वो आज पूरा कंप्लीट कर दिया है ना। कल हम नए चैप्टर के साथ फिर मुखातिब होंगे आपके सामने। तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। हैव ए नाइस डे।